गए तो थे भारत की शिकायत लेकर, लेकिन उल्टे मुंह की खाकर आ गए। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनकी बेइज्जती करने वाले देशों की लिस्ट में एक और नाम शामिल कर लिया है। यह है ईरान। आपको सुनकर हास्यास्पद लगेगा ये देखकर कि मुनिर के साथ क्या हुआ है। चलिए, शहबाज शरीफ को तो फजीयत की आदत है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जो नए नए फील्ड मार्शल बने थे, उनकी भी शहबाज ने बेइज्जती करवा दी है। ईरान के दौरे पर दोनों पहुंचे हुए थे ये सोचकर कि ईरान का समर्थन हासिल कर लेंगे, हथियार मांगेंगे, पाकिस्तान की जनता के सामने हीरो बनकर निकलेंगे, लेकिन उल्टे ऐसी फजीयत करवाई जिससे पाकिस्तान के लोगों का सिर शर्म से दुनिया के सामने एक बार फिर से झुक गया है। पहले ये बता दें कि ये दोनों करने क्या गए थे। शहबाज और मुनिर ईरान से ड्रोन मांगने गए थे। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ये चाहता था कि उसे ईरान शाहेद ड्रोन दे दे, लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान ने उल्टा फटकार लगाई और ऐसी लाइन कही जिसे सुनकर शहबाज और मुनिर को दिन में तारे दिख गए होंगे। जब शहबाज शरीफ ने भारत की शिकायत की तो ईरानी राष्ट्रपति ने आतंकवाद का मुद्दा उठा लिया और कह दिया कि पहले आतंकवाद को खत्म करें। ईरान ने कहा कि आतंकवाद पर काम करो, और यही नहीं, ये भी कह दिया कि भारत के साथ रिश्तों को सुधारो। अब ये सुनकर तो शहबाज और मुनिर को इतना बड़ा झटका लगा कि अब संभलने में वक्त लग सकता है। ईरान ने पाकिस्तान को इतनी फटकार क्यों लगाई, आपको बताते हैं। दरअसल इसकी दो वजहें हैं। पहली, पाकिस्तान से नाराजगी, और दूसरी, भारत से दोस्ती। ईरान पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट है 2023 में जो हुआ उसको लेकर। ईरान भी पाकिस्तान के आतंकवाद से अछूता नहीं है। यही वजह है कि 2023 में ईरान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-उल अदल को निशाना बनाया था। दरअसल जैश-उल अदल एक सुन्नी संगठन है और ईरान एक शिया बहुल देश है। जैश-उल अदल पाकिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण पूर्वी ईरान में एक्टिव रहता है और ईरान के ऊपर सुन्नियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर हमले करता रहता है। और इसी को सबक सिखाने के लिए ईरान की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ईरान की पाकिस्तान से नाराजगी की दूसरी वजह इजराइल है। दरअसल ईरान ये मानता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद खुलकर गाजा का साथ नहीं देता है। ईरान ने पाकिस्तान को बैठक में साफ कह दिया कि आपका रुख इजराइल को लेकर सिर्फ बयानों में सीमित है। आप खुलकर हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो फिर आपके पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। और यही नहीं, खामेनेई ने कहा कि अगर आप तैयार हो तो आओ, यहूदियों के खिलाफ साथ लड़ते हैं। अब दाने दाने का मोहताज पाकिस्तान, IMF से लोन लेकर देश चलाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान कहां से यहूदियों से जंग लड़ेगा। अब पाकिस्तान अगर ईरान की बात मानता है तो अमेरिका उसके खिलाफ हो जाएगा, और ईरान ने तो दो टुक कह ही दिया है कि ये हमारी नीति के खिलाफ है। जी भारत।